इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे रूस, तुर्की, चीन और ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने वालों को करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान पर हमला, इन पर हमला तस्वर होगा। मोदी सरकार के होश उड़ गए। 5 ममालिक के नए इत्तेहाद ने भारत, इसराइल और अमेरिका को तारीखी झटका दे दिया। डॉलर की इजारादारी खत्म होने का कैसे वक्त आ गया। चीन दुनिया की वाहिद सुपर पावर। पाकिस्तान और तुर्की इस्लामी दुनिया को लीड करने वाले ममालिक। रूस का किरदार यूरोपीय यूनियन जैसा होगा। इमरान खान ने कौन सी शानदार शॉट खेलकर मोदी के पांव से जमीन निकाल के रख दी। मोहम्मद बिन सलमान को भी लेने के देने पड़ गए। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी के मुसलमानों के नापाक अज़ाइम और इन पर किए गए मजालिम के खिलाफ आलमी इदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने मोदी सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट आने से भारतीय अवानों पर लर्जा तारी क्यों हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, चीन और ईरान ने ऐसा मंसूबा तैयार कर लिया जिसकी वजह से अमेरिका, भारत, इसराइल समेत दीगर बड़ी बड़ी शैतानी ताकतों के होश ठिकाने लगा दिए। वीटो पावर की सलाहियत रखने वाले 2 ममालिक की क़यादत में बनने वाले नए इत्तेहाद में पाकिस्तान का शानदार किरदार, जिसकी वजह से पाकिस्तान उम्मत मुसलमा की क़यादत करेगा। भारत और सऊदी अरब पर बिजलियां गिरा दी। खित्ते में ताकत की जंग एक बार फिर से शुरू हो गई। पाकिस्तान और रूस ने भारत के अवानों को लर्जाकर मोदी और इसके हवारियों के पांव के तले से जमीन निकाल दी। चीन ने पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार के बढ़ते हुए नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा किया है। चीन वायरलेस सिस्टम पाकिस्तान के हवाले कर रहा है जो अमेरिका के GPS सिस्टम का मुतबादिल होगा और अमरीकी सिस्टम से कई गुना ज़्यादा बेहतर सिस्टम है। चीन और पाकिस्तान की कंपनियां एक ऐसा निज़ाम तश्कील देंगी जिसकी बदौलत पाकिस्तान और चीन किसी भी किस्म के मिसाइल और जहाज़ों को हदफ बनाकर दुश्मनों के अज़ाइम को कुचल देंगे जो इस वक्त सी पैक के दुश्मन बने हुए हैं। इस नए सिस्टम में कमाल की बात यह है कि इसे इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की बदनाम ज़माना एजेंसी CIA हैक भी नहीं कर सकती। नाज़रीन इकराम, नए ब्लॉक में शामिल चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान एक दूसरे के मजबूत कारोबारी इत्तेहादी बन चुके हैं। इन मुल्कों के दरमियान तिजारत के मजीद रास्ते खुलेंगे। ये एक दूसरे को दिफाई साजो सामान भी फरोख्त करेंगे और मुस्तकबिल में ये भी हो सकता है कि ये 5 मुल्क एक ऐसा दिफाई मुआहदा कर लें कि एक मुल्क पर हमला सब मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस ब्लॉक में 2 ममालिक वीटो पावर रखते हैं जबकि तुर्की और पाकिस्तान में से एक उम्मत मुसलमा को लीड करने का किरदार अदा करेगा। ये 5 मुल्क ये भी फैसला करने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से डॉलर की इजारादारी को ज़मीन बोझ करने के लिए 5 मुल्कों की करेंसी एक कर दी जाए। अगर ऐसा हो जाता तो फिर डॉलर या तो बहुत ही नीचे चला जाएगा और या फिर इसकी वैल्यू इस कदर कम हो जाएगी कि पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी की वजह से सऊदी अरब के अमेरिका के साथ ताल्लुकात और तिजारती मामलात इनकी खारजा पॉलिसी के अहम सतून में शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी की ज़रूरत है क्योंकि सऊदी अरब की वजह से पाकिस्तान दूसरे ममालिक जैसा कि ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजीद मजबूत करने के लिए तवज्जो नहीं दे सकता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के दौरे सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने दोनों बरादर इस्लामी ममालिक को करीब लाने के लिए कमर कस के मैदान में आ गए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में किसी किस्म की कशीदगी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए शैतानी ताकतों की जानिब से रचाया जाने वाला ड्रामा है। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी मुस्तरद कर दिया जिनमें कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी उस हद तक बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मौजूद अपने फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिश है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान अमन के माहौल को परवान चढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते रहें। सऊदी अरब की अपनी खारजा पॉलिसी है और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम जो कुछ चाहते हैं तो वैसा सऊदी अरब को भी करना चाहिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा ताल्लुकात हैं जबकि एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है। पाकिस्तानी मक्का और मदीना की सालमियत की खातिर जान देने को भी तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद के बाद बैकडोर डिप्लोमेसी में भी हरकत आ गई। सऊदी अरब के सफ़ीर ने अहम राब्ते शुरू कर दिए और सबसे पहले पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सलार कमर जवेद बाजवा से रब्ता किया और नवाज सईद अल मालकी ने 2 दिन बाद इनसे जनरल हेडक्वार्टर में मुलाकात की। माहरीन के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान दूरियों की एक वजह ईरान की चाबहार बंदरगाह को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी कि सी पैक का हिस्सा बनवाने में पाकिस्तान का किरदार भी है। गुज़श्ता साल जब सऊदी अरब के वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा किया तो इनकी मकबूलियत का ये आलम था कि बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान के अगर वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ते हैं तो वो कामयाब हो जाते। दौरे के दौरान मुश्किलात के भंवर में फंसी पाकिस्तान की मईशत के लिए 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के समझौतों पर दस्तखत हुए और ऐसा महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिश्तों को नई जहत मिल गई है। ताहम 18 माह बाद जब हमसाया मुल्क भारत की जानिब से इसके ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के इक़दाम को 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी यौम इस्तेहसाल का दिन मना रहे थे तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिक फोरम पर कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब की पॉलिसी पर खुलकर मायूसी का इजहार किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा ताल्लुकात हैं, एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है, जबकि पाकिस्तानी मक्का और मदीना की सालमियत की खातिर जान देने को तैयार है।
नाज़रीन इकराम, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के बाद अब पाक ईरान राहदारी का भी आगाज़ कर दिया गया। रूस के सदर पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सी पैक में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सी पैक वस्ती एशिया के रोशन मुस्तकबिल की जमानत बन गया। ईरान और चीन ने मिलकर अमरीकी पाबंदियों को हवा में उड़ा के रख दिया। ईरान में तरक्याती मंसूबों ने अमरीकी हुक्मरानी के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका के दो अहम तरीन दुश्मन समझे जाने वाले ममालिक एक ही प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्रंप को बड़ा सरप्राइज। ईरान की खुफिया तनसीबात पर हमला करने वाले को सरेआम सजाए मौत सुना दी गई। पाकिस्तान और चीन ने मोदी सरकार को ईरान से आउट कर दिया। अमेरिका और भारत की ईरान के ज़खायर पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम हो गई। चीन और ईरान की नई गैर मुतवक्के होने वाली सख्त बंदी ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा के रख दी। ट्रंप का चीन पर जंग मुसल्लत करने का फैसला। एशियन टाइगर बनते ही चीन का अमेरिका को बड़ा धचका। चीन की तारीखी बैरूनी सरमायाकारी ने खित्ते की तरक्की का बेड़ा उठा लिया है। चाबहार मंसूबे के खिलाफ भारतीय अज़ाइम मंजर आम पर आने के बाद इसे फौरी तौर पर किक आउट कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, भारत में जब से मोदी सरकार की हुकूमत आई है तब से मुसलमानों का जीना दो भर मोदी के हवारियों ने करके रखा हुआ है। भारत में कोई भी मसला हो तो इल्जाम मुसलमानों पर धर दिया जाता है। मोदी जो कि खुद हिंदुत्व के एजेंडे को परवान चढ़ाने की खातिर अपने हवारियों को खुली छुट्टी दे रखी है। मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आलमी इदारे की तहलका खेज रिपोर्ट ने भारतीय अवानों पर लर्जा तारी कर दिया। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत के दारुल हुकूमत में रवां बरस के अवाइल में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज के दौरान फसादात में दिल्ली पुलिस इंसानी हकूक की संगीन पामाली की मुर्तकिब हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया और इन्हें गिरफ्तार किया, जबकि हिंदू हमलावरों का साथ दिया। भारतीय दारुल हुकूमत में फसादात के दौरान कम अज कम 53 अफराद जाँ बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जिनमें से अक्सरियत मुसलमानों की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फसादात में 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए और मुसलमानों के इमलाक को नजर आतिश किया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को दरख्वास्त के बावजूद फसादात में तशद्दुद से मुताल्लिक कोई जवाब नहीं दिया। फसादात के दौरान हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इन फसादात में मुसलमानों का नुकसान हिंदुओं के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा था। मुसलमानों की जायदादों और कारोबार को भी नजर आतिश किया गया था। नाज़रीन इकराम, इस रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि पुलिस ने इंसानी हकूक के नुमाइंदों, असातिज़ा और तलबा को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया और इनमें भी अक्सरियत मुसलमानों की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि फसादात के दौरान नफरत अंगेज तकारीर करने वाले और इन फसादात को हवा देने वाले किसी एक सियासी रहनुमा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली फसादात पर आज़ादाना तहकीकात की तजवीज़ दी है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि फसादात के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए दिल्ली पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जानिब से होने वाली इंसानी हकूक की संगीन पामाली पर अब तक कोई तहकीक नहीं हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले दीगर कई इदारों ने भी अपनी रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के किरदार को जानिबदाराना करार दिया था और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू हमलावरों की मदद की निशानदेही की थी। भारत के अक़लियती हकूक़ कमीशन ने 18 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई दिल्ली में रवां बरस के अवाइल में मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान मुसलमानों के कत्ल गारत और इमलाक को नुकसान पहुंचाने में कानून के हामियों के साथ पुलिस भी शामिल रही। डीएमसी ने कहा था कि मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले एहतजाज के मौके पर शुमाल मशरकी दिल्ली में फसादात के दौरान मुसलमानों के घर, दुकानें और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा 11 मसाजिद, 5 मदारिस, मुसलमानों की एक दरगाह और कब्रिस्तान पर हमला किया गया और इन्हें नुकसान पहुंचाया गया। फसादात के दौरान होने वाले मजालिम के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया था कि बज़ाहिर एहतजाज को खत्म करने के लिए इंतजामिया और पुलिस की मदद से शहरियत तरमीमी एक्ट के हामी मुजाहिरीन ने बड़े पैमाने पर कशीदगी फैला दी। कमीशन ने कहा था कि पुलिस ने मुसलमानों पर कशीदगी का इल्जाम धरा, हालांकि वो खुद इसका बदतरीन शिकार हुए थे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मार्च में अपनी एक रिपोर्ट में दिल्ली फसादात से मुताल्लिक कहा था कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया। अखबार ने लिखा था कि सबूत से ये मालूम होता है कि हलाकत खेज फसादात के दौरान मुसलमानों और इनके घरों को निशाना बनाने में नई दिल्ली पुलिस इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों के खिलाफ गई और मुतहरिक तरीके से हिंदू हजूम की मदद की। नाज़रीन इकराम, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर पुलिस अपना फर्ज अदा करती तो मुश्तैल अफराद बच नहीं सकते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।